नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरपीएस एग्जाम विद आकाश कटेवा पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। आज का हमारा टॉपिक है समय तथा कार्य। इससे पहले हमारा समय तथा कार्य का पार्ट नंबर 1 हो चुका था। आज हमारा है पार्ट नंबर 2। देखिएगा गाइस, समय तथा कार्य का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये कि ए की कार्य क्षमता, ए है उसकी कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। मतलब अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता इससे दुगुनी 2 होगी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। अगर बी 50 दिन लेता है तो ए बी से 10 दिन कम लेता है। मतलब बी अगर 50 दिन लेता है तो ए 40 दिन ही लेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिएगा गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे। तो मानना बी कार्य को समाप्त करता है x दिन में। मानना कोई भी काम हो उसको बी x दिन में पूरा कर देता है, तो ए कितने दिन में करेगा। इसने लिखा है कि ए की कार्य क्षमता अगर किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। अगर बी x दिन लेता है तो ए कितना लेगा, x माइनस 10, उससे 10 दिन कम। बी किसी कार्य को x दिन में करता है तो ए करेगा x माइनस 10 दिन में। देखेगा गाइज, और इसने दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की दुगुनी है किससे, बी से। बराबर करने, इसका मतलब देखो गाइज, इसने कहा कि ये ए है और ये बी है, इसकी कार्य क्षमता इससे दुगुनी है, मतलब इनकी ये कार्य क्षमता है। लेकिन बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे भी 2 से गुणा करना होगा। अब ये बराबर हो गए, ठीक है गाइज। इसलिए ए का 1 दिन का कार्य बराबर 2 गुणा बी का 1 दिन का कार्य, क्योंकि इसमें ये कंडीशन दे रखी है कि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। इसमें ये कंडीशन दे रखी है। देखिएगा गाइज, आप इस क्वेश्चन को फिर से शुरू से ही देख लीजिएगा। इसने दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। इसका मतलब ए की दुगुनी है किससे, बी से। इसकी दुगुनी है इससे। बराबर करने के लिए इसे भी 2 से गुणा कर देंगे। अब इसकी कार्य क्षमता बराबर हो गई। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये है, मेरे पास आपसे दुगुने है 10 रुपये। आपके पास 5 रुपये हैं, मेरे पास आपसे दुगुने हैं 10 रुपये हैं। तो अब हम दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, आपको भी 2 गुना रुपये और दे दिए जाएं, तो 5 के दुगुने 10। मतलब आपके पास भी 10 हो गए, मेरे पास भी 10 हो गए गाइज। इसी प्रकार इसने दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी। इसे बराबर करने के लिए हमने लिख दिया ए का 1 दिन का कार्य बराबर 2 गुणा बी का 1 दिन का कार्य। इसने दे रखा है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए, कोई भी काम उसे पूरा करने में ए है ना, वो बी से 10 दिन कम लेता है। अगर बी x दिन लेता है तो ए कितना लेगा, x माइनस 10। ये कंडीशन मैंने आपको बता ही दी। अब देखिएगा गाइज, इनका अनुपात देखिएगा। ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य कितना है, मतलब ए कार्य को x माइनस 10 दिन में समाप्त करता है। तो 1 दिन का कार्य कितना होगा, मैंने बताया था गाइज, ये बट्टा में चला जाएगा। मतलब 1/x माइनस 10, ये मैंने लिख दिया। दो तो था ही, 2 गुणा में लिख दिया। बी का 1 दिन का कार्य, बी ए कार्य को कितने दिन में करता है, x दिन में। तो 1 दिन का कार्य 1/x गुणा में 2 था, इसका मतलब 2/x, जो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। मतलब इस कंडीशन के बराबर जो जो दे रखा है वो हम लिखते गए। यहाँ से x का मान निकाला, कितना आया, 20। x का मान किसका है, 20 का। इसका मतलब b किसी भी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 20 दिन में समाप्त करेगा गाइज। अगर b 20 दिन में करता है तो a कितना करेगा, 20 माइनस 10, 10 दिन कम लेता है तो a करेगा इसे 10 दिन में। इसने पूछा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो a तो इसे 10 दिन में करता है और b इसे 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इनके एक दिन का कार्य कितना है, ए का तो है 1 दिन का कार्य 1/10, बी का है 1/20, और दोनों को मिलाकर 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/10 प्लस 1/20।
ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में पढ़ा दिया था। अगर आप पार्ट नंबर 1 देखना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें आपको समय तथा कार्य का पार्ट नंबर 1 मिल जाएगा। लेकिन गाइज उसमें पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ नहीं है, ओनली समय तथा कार्य है। आप वो समझ जाना कि वो पार्ट नंबर 1 ही है, क्योंकि इसके 2 ही पार्ट हैं। मैं पार्ट नंबर 1 में लिखना भूल गया कि ये पार्ट नंबर 1 है, इसलिए ये पार्ट नंबर 2 है और वो था पार्ट नंबर 1। ठीक है गाइज, इसमें a प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन का कार्य कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना आया, 3/20 दिन। इसका मतलब ए और बी दोनों का मिलकर एक दिन का कार्य 3/20 है। तो वो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 20/3। मैंने बताया था उल्टा कर देना पिछले वीडियो में, आप देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर पहले देख लिया है तो शायद आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है गाइज, आप इसे आगे भी सरल कर सकते हैं 20/3 को। अगर ऑप्शन में 20/3 हो तो 20/3 कर देना। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो 6 से 2/3 आएगा। 6×3 = 18, 19, 20, हाँ यही आएगा 6 से 2/3 दिन में। इन दोनों में जो ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा, आंसर दोनों ही करेक्ट है। चलिएगा गाइज हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की दुगुनी है किससे, बी से, मतलब इसकी दुगुनी है इससे। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा, ए की दुगुनी है, मान लो बी की 1 है तो ए की इससे दुगुनी है। इनका अनुपात कितना हो गया, 2:1। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, अगर दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/14। तो अकेला ए कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। तो देखिएगा गाइज, हम ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे, कितना आएगा, 1/14 गुणा ए का अनुपात कितना है 2 और बी का कितना है 1। तो अनुपात को गुणा कैसे करेंगे, ए का कितना है 2 बट्टा कुल कितना है 3, 2 और 1 योग 3। इसका मतलब 2 7 14 1/21, मतलब ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा, 21 दिन में। अगर हमें बी का पूछ लेता तो हम कैसे ज्ञात करते गाइज, देखो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है 1/14 गुणा हमें निकालना किसका है, बी का एक दिन का कार्य। तो बी का अनुपात कितना है 1 बट्टा कुल कितना है 3, मतलब 14 14 14 दूनी 28 14 30 42, मतलब 1/42 एक दिन का कार्य है। इसका मतलब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। अब आप देखना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। तो देखिएगा गाइज, इसमें ए तो उस कार्य को 21 दिन में कर देगा और बी कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। मतलब इसकी ए की कार्य क्षमता इससे दुगुनी हुई, क्योंकि ये इससे आधे दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये इस कार्य क्षमता दुगुनी हुई। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है। ऐसे आप क्वेश्चनों को मतलब देख भी सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। देखिएगा गाइज, आज के हमारे इसमें वीडियो में ओनली 3 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन मिले नहीं, लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने 3 ही क्वेश्चन लिखे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिएगा, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। इसका मतलब ए का एक दिन का कार्य कितना है, 1/20। जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो बी का एक दिन का कार्य 1/25। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। पहले 5 दिन तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं, बाद में बी चला जाता है, ओनली ए रह जाता है। तो वो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। देखिएगा गाइज, ए प्लस बी 5 दिन का कार्य, ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन का कार्य कितना होगा। देखो दोनों का मिलाकर कार्य कितना होगा, ए का तो एक दिन का कार्य है 1/20 और बी का है एक दिन का कार्य 1/25। ये मैंने आपको यहाँ से बताया था गाइज। ये इनका एक दिन का कार्य है, हमें निकालना कितने दिन का है, 5 दिन का। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। इसका मतलब गुणा 5। देखे गाइज, ये की ये कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम इसको सरल करते हैं तो इसका आंसर आएगा 9/20। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर दोनों का मिलाकर 5 दिन का कार्य 9/20 है। शेष कार्य कितना बचा, 1 - 9/20 मतलब 11/20।
आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9/20 काम हो गया, इसका मतलब 20 में से 9 काम हो गया, कितना बच्चा 20 में से 11 बच्चा बट्टा में 20, इसका मतलब 11/20 काम शेष है। कितना काम शेष है? 11/20 काम शेष है। अगर एक दिन में, अगर ए का एक दिन का कार्य 1/20 है, क्योंकि अब अकेला ए ही बचा है, बी तो चला गया, तो ए अगर एक दिन में 1/20 काम करता है तो 11/20 काम कितने दिन में करेगा? देखेगा गाइज, एक दिन का कार्य है 1/20 या फिर 1/20 कार्य करने में ए एक दिन लेता है। इस कंडीशन को आप एक बार फिर से समझिएगा। देखिए गाइज, ए का एक दिन का कार्य 1/20 है, मतलब ए है ना वो एक दिन में 1/20 काम कर देता है, या फिर ऐसे कह दो कि 1/20 काम है ना वो ए एक दिन में कर देता है, बात वही आती है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरीके से लिख रखा है कि 1/20 कार्य करने में ए लेता है एक दिन। हमें पूछा कितना है कि 11/20 काम करने में ए कितना दिन लेगा, तो 1/20 काम करने में कितना दिन लेता है? 1/20 दिन, 1/20 काम करने में एक दिन लेता है, तो 11/20 काम करने में कितना दिन लेगा? 20 गुणा, एक मिनट गाइज, 11/20। 20 क्यों? क्योंकि ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 20, क्योंकि इसकी 20 कार्य क्षमता है इसका, इसलिए हमने यहाँ पर 20 लिखा था। अगर हमें यहाँ पर पूछ लेता कि 11 कि एक तो काम छोड़कर चला गया तो बी कितने दिन में करेगा, तो हम 20 की जगह लेते 25, और अब ए की, क्योंकि बी की कार्य क्षमता कितनी थी? 25 दिन, और अब पूछी ए की है तो ए की है 20, तो 20 से 20 कैंसिल, इसका मतलब 11 दिन। इसका मतलब वो काम ए अकेला कितने दिन में कर देगा? बचा हुआ शेष काम 11 दिन में। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा गाइज, ए और बी का 5 दिन का कार्य ये है 9/20, शेष कार्य कितना बचा? 11/20। 1/20 कार्य ए एक दिन में कर लेता है। हमने यहाँ पर ए की ही चर्चा क्यों की है? क्योंकि इसने पूछा ही ए का है, क्योंकि बी तो चला गया, अब बच्चा कौन? ए। इसका मतलब शेष कार्य एक ए है वो 1/20 कार्य एक दिन में करता है, तो 11/20 काम ए कितने दिन में करेगा? ए की कार्य क्षमता कितनी है? 20, 20 गुणा कार्य कितना था शेष? 11/20, 20 से 20 कैंसिल, मतलब कितने दिन में कर देगा? 11 दिन में। अगर हमें गाइज यहाँ पर बी की पूछ लेता है तो ये शेष कार्य कितना था? 11/20, 11/20 गुणा बी की कार्य क्षमता कितनी थी? 25, फिर हम ये निकालते गाइज। ठीक है गाइज, चलिएगा आज का हमारा वीडियो यहाँ पर पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप इस बेल आइकन वाले घंटी के चिन्ह को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।